चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 200 है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। हमसे पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। और हमको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 20 अधिक है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप 200 है। हमें पता है कि जो परिमाप होता है वो किसी भी आकृति का उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। अगर चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजाओं को योग हो जाएगा, अगर पंचभुज है तो उसकी पांचों भुजाओं को योग हो जाएगा। अब इसमें हमें त्रिभुज दिया यानी कि इसकी तीनों भुजाओं का योग हमें दिया है जो कि 200 दिया है। चलिए हम देखे ले रहे हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इसकी दो भुजाएं बराबर है। माना बराबर भुजाएं इज इक्वल टू यक्स, इसलिए तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, इसलिए तीसरी भुजा हो जाएगी यक्स प्लस 20, क्योंकि उसने बता दिया है कि तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 20 अधिक है। अब हमसे पूछ रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चूंकि परिमाप इज इक्वल टू सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू होता है सभी भुजाओं का योग। चलिए तो हम निकाल ले रहे हैं। परिमाप 200 दिया है, सभी भुजाओं का योग हो जाएगा यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस 20। चलिए अब हम इसको जब चालू करेंगे तो निकल के आ जाएगा 200 बराबर 3x प्लस 20। यक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 60। ठीक है दोस्तों, तो हमारी तीसरी भुजा की लंबाई कितनी निकल के आ गई, तीसरी भुजा की लंबाई निकल के आ गई। इसलिए तीसरी भुजा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग इकाई है। एरिया दिया हुआ है ABC त्रिभुज का। कह रहा है दो समांतर रेखाएं DE FG इस प्रकार बनाई जाती हैं कि रेखाखंड AB और AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। हमसे पूछ रहा चतुर्भुज DEGF का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, राम जरा थोड़ी ढंग से ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, तुम्ही को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए देखो ढंग से। कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग इकाई है। चलिए हम पहले त्रिभुज ABC बनाए ले रहे हैं। ये दोस्तों हमने बना लिया त्रिभुज ABC। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। कह क्या रहा है कि दो समांतर रेखाएं DE और FG इस प्रकार बनाई जाती हैं कि AB और AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ये हमने यहाँ से खींच दी दोस्तों DE और यहाँ से हमने खींच दी FG। ये समांतर रेखाएं हैं और इस प्रकार खींची गई हैं या इस प्रकार बनाई गई हैं कि रेखाखंड AB और AC को 3 बराबर भागों में बांटती हैं। ये भाग और ये भाग AD बराबर भाग DF बराबर भाग FB। इसी तरह इसी AC को भी 3 भागों में बांट दिया गया है।
भाग ए ई बराबर भाग ई जी बराबर भाग जी सी। ठीक है दोस्तों, अब हमसे दोस्तों पूछ रहा है कि चतुर्भुज डी ई जी एफ, ये चतुर्भुज इसको मैं अगर अलग बनाऊं तो ये ऐसे डी ई जी एफ, हमसे चतुर्भुज डी ई जी एफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज का 1/3 है, क्योंकि बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है उसका 1/3 क्षेत्रफल चतुर्भुज डी ई जी एफ का क्षेत्रफल है। इसलिए चतुर्भुज डी ई जी एफ का क्षेत्रफल, चतुर्भुज डी ई जी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/3 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 1/3 गुणते 63। तो जरा हम काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 21, यानी कि 21 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, दोस्तों चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पी क्यू और आर एक साथ कार्य करते हुए 6 दिनों में एक खेत को काटते हैं। यदि पी इसे अकेले 10 दिनों में और क्यू 24 दिनों में यह कार्य कर सकता है, तो आर अकेले कितने दिनों में खेत को काट सकता है? दोस्तों तीनों के साथ में काम करने वाले दिन दिए हुए हैं, पी अकेले के दिया हुआ है और क्यू अकेले के दिया हुआ है। यदि हम टोटल काम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी इफिशियंसी क्या है। तो टोटल काम निकालने के लिए हमने 6, 10 और 24 इनका तीनों का एलसीएम ले लिया, तो हमारा 120 टोटल काम निकल के आ गया। अब 120 टोटल काम निकल के आ गया जब, तब पी क्यू और आर 6 दिनों में काम को निपटा रहे थे, तो इनकी एफिशिएंसी 20 की एफिशिएंसी निकल आई। पी अकेला 10 दिन में काम कर रहा था, 120 टोटल काम है, तो 12 की एफिशिएंसी से पी काम कर रहा था। क्यू अकेले 24 दिन में टोटल काम कर रहा था, टोटल काम 120 था, तो हमने निकाल लिया कि क्यू 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था। अब दोस्तों हमें पता चल गया है तीनों की एक साथ काम करने की एफिशिएंसी 20 दी हुई है, पी अकेले की एफिशिएंसी 12 दी हुई है, क्यू अकेले की एफिशिएंसी 5 दी हुई है, तो आर अकेले की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? 12, 5, 17, 20 में 17 चले जाएंगे तो आर अकेले की एफिशिएंसी 3 निकल के आ जाएगी। इसलिए आर अकेले काटेगा, 120 काम टोटल है, उसमें 3 एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, तो 40 दिन में आर खेत को काट के ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा 40 दिन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को 320 रुपये पर अंकित करता है। क्या अंकित करता है? 320 रुपये अंकित करता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 10% की छूट देने के बाद वह अभी भी कार्य मूल्य पर 20% प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है और कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद वह अभी भी कार्य मूल्य पर 20% प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 320 रुपये। अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 120 रुपये। 10% की छूट देने के बाद हमारा विक्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा? 10% की
छूट के बाद विक्रय मूल्य बराबर निकल के आ जाएगा 320 रुपये है दोस्तों। 320 गुणे 10% की छूट है दोस्तों, तो 90/100 हो जाएगी। यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 1 28, 288 रुपये। दोस्तों ये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया 288 रुपये। अब कह रहा है कि वह अभी भी कार्य मूल्य पर 20% प्राप्त करता है। यानी कि जब विक्रय मूल्य हमें गिवन है 288 रुपये और लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत है 20%। 20% हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब विक्रय मूल्य गिवन हो और लाभ परसेंट गिवन हो, तो क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज इंटू विक्रय मूल्य। चलिए हम निकाल ले रहे हैं क्रय मूल्य। तो ये आ जाएगा 100/120 इंटू विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 288। चलिए हम इसको काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब इसको काट रहे हैं तो 12 दूनी 24, 4 बच जाएगा, 12 चौको 48। यानी कि ये निकल के आ जाएगा 10 गुणे 24, इसलिए बराबर 240। इसलिए क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा? इसलिए क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 240 रुपये। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हमसे कह रहा था कि अंकित मूल्य पर वह 10% की छूट देता है। तो हमने अंकित मूल्य पर 10% की छूट निकाल ली, तो हमें विक्रय मूल्य पता चल गया कि 288 रुपये है। अब वो कह रहा है कि जब वो छूट देता है उसके बाद भी वो 20% प्राप्त करता है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट देने के बाद वो लाभ 20% प्राप्त करता है, तो हमें पता है कि अगर विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंटेज दिया हो तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज, यानी कि 100/120 गुणे विक्रय मूल्य हमारा है 288 रुपये। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्रय मूल्य 240 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों सिंपल, हमें मल्टीप्लाई कराना है। चलिए हम करा ले रहे हैं। दिया हुआ है 5.16 इंटू 3.2। चलिए दोस्तों हम 2 से करा दे रहे हैं पहले। 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर से 3 6 जा 18, कैरी आया 1, 3 1 जा 3 और 1 4 आ जाएगा, 3 5 जा 15। ऐड करके दे रहे हैं, 2 आ जाएगा 8 और 3 11 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 1 6 और 1 1 2 3। 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो हमारा निकल के आ जाएगा 16.512, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम है। चलिए दोस्तों इसको कल करेंगे।